पालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वच्छ दूध उत्पादन होता है। स्वच्छ दूध उत्पादन दुग्ध उत्पादन पशुधन प्रबंधन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो है कुछ बिंदुओं को परिवर्तित करते हुए स्वच्छ वातावरण में पूरी तरह सफाई करते हुए स्वच्छ दूध उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में बात चर्चा आती है क्लीन मिल्क। क्लीन मिल्क क्या होता है? क्लीन मिल्क, क्लीन मिल्क वह होता है जब पशुओं से प्राप्त दूध जो है धूल मिट्टी युक्त तथा गंध युक्त इत्यादि न हो, इसमें धूल गंध इत्यादि की मात्रा बिल्कुल न हो तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बहुत कम तथा रोगाणु जीव जो है अनुपस्थित हो, तो इसे जो है क्लीन मिल्क कहते हैं। अब बात करते हैं क्लीन्ड मिल्क। क्लीन्ड मिल्क क्या होता है? क्लीन्ड मिल्क, क्लीन्ड मिल्क वह मिल्क होता है जब दूध को जो प्राप्त करने के बाद उसे कपड़े या स्ट्रेनर से छान करके उसकी गंदगियां हटा लेते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ दूध उत्पादन के उद्देश्य। स्वच्छ दूध उत्पादन के उद्देश्य, स्वच्छ दूध उत्पादन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता का दूध प्राप्त करना। पहला तो ये उद्देश्य है कि हमें दूध में पानी इत्यादि नहीं मिलाना है तथा कैल्शियम वगैरह की मात्रा पूर्णतः उसमें हो और दूध अच्छी क्वालिटी का हो तथा स्वस्थ पशु से लिया गया हो। अब बात करते हैं नंबर सेकंड पॉइंट पर, बेहतर गुणवत्ता के साथ अच्छी मात्रा में दूध प्रदान करना। मतलब जैसे इस प्रकार के पशुओं को चुनना जो अच्छी गुणवत्ता वाले हों तथा उनकी दूध जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में दूध दें तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के से दूध की जो कीपिंग क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। जब दूध स्वच्छ होगा तो उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, उसकी प्रिजर्विंग क्वालिटी भी बढ़ जाती है तथा दूध से प्राप्त होने वाली जो बीमारियां होती हैं मेस्टाइटिस वगैरह या ट्यूबरक्लोसिस, ये सब जो है जो ट्रांसमिट होती हैं, ये सब जो जब स्वच्छ दूध होगा तो ये ट्रांसमिट नहीं होंगी तथा जो अडर को क्षति नहीं पहुंचती है तथा कोई संक्रमण जिससे जो है कोई भी संक्रमण उस तक नहीं पहुंचने देता है। अडर में अगर कोई क्षति नहीं होगी तो दूध तक जो है कोई भी जो है संक्रमण नहीं पहुंचेगा तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अनेक जो है डेयरी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे दूध, दही, मट्ठा, आइसक्रीम आदि बनाए जा सकते हैं। अगर स्वच्छ दूध होगा तो अच्छी क्वालिटी का दही, मट्ठा इत्यादि बन जाएगा। अब बात करते हैं स्वच्छ दूध उत्पादन पशुपालक के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिससे सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा जो रोगी पशुओं से रोग होते हैं वो दूसरे पशुओं में नहीं पहुंचते हैं तथा दूध को जो है बाजार तक पहुंचाने में भी आसानी रहती है तथा दूध से अगला पॉइंट पर बात करते हैं। दूध से डेयरी प्रोडक्ट बनाकर बेचने वाले यह अधिक लाभप्रद होते हैं तथा इनसे अनेक प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन से जो उपभोक्ता में को जो टाइफाइड या जो पशु को रोग होते हैं वो दूध तक नहीं पहुंच, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, ये सब जो है पशु तक जो है ट्रांसमिट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ दूध उत्पादन की विधियां। स्वच्छ दूध उत्पादन की विधियां, स्वच्छ दूध उत्पादन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। जैसे पशुओं का एक समूह होता है। पशुओं का वह समूह जो स्वस्थ हो तथा वे पशु आपस में एक दूसरे के साथ न रहें, जिनमें किसी भी प्रकार का संक्रमण रोग ना हो, ये जो है रोग जैसे आपका टीबी हो गया, ये पशु जो है अगर रोग युक्त होंगे, टीबी हो गया जैसे किसी पशु को, तो ये ट्रांसमिट होने का बहुत खतरा रहता है, जिससे जो स्वस्थ मनुष्य उस दूध को पिएगा तो उसको भी टीबी होने का खतरा रह सकता है। अब दूसरी बात करते हैं साफ सुथरा व स्वच्छ वातावरण।
जहाँ पर पशुओं को हम रखते हैं वह वातावरण साफ सुथरा तथा धूल मिट्टी रहित होना चाहिए तथा पशुओं की बिछावन इत्यादि साफ रहनी चाहिए तथा समय समय पर कीटनाशक इत्यादि का जो है छिड़काव होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो अनेक संक्रमित रोग जो है दुग्ध जो दूध हमारा पिएगा तो उसको भी हो सकते हैं। स्वच्छ व स्वस्थ पशु, पशुओं की दुधारू पशुओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा साफ सुथरा होना चाहिए तथा दूध निकालते समय गंदगी जो है दूध में न गिरे तथा सूक्ष्म जीव जो है पशुओं के दूध में न गिर जाए तथा जो है पशुओं को समय समय पर नहलाना चाहिए, मालिश इत्यादि करना चाहिए तथा अडर इत्यादि के जो उसके आसपास के जो बाल वगैरह रहते हैं इनकी सफाई करते रहना चाहिए, जिससे पशुओं को जो है बीमारी और संक्रमण का खतरा कम रहे तथा स्वच्छ दूध तथा स्वस्थ व स्वच्छ ग्वाला, मतलब जो दूध निकालने वाला जो व्यक्ति है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का संक्रमित रोग नहीं होना चाहिए, उसके नाखून कटे होने चाहिए तथा उसका सर जो है रुमाल इत्यादि से ढका होना चाहिए तथा उसका जो है दूध निकालने की क्षमता भी अधिक होनी चाहिए। उसको ये कोशिश करना चाहिए कि 5 से 7 मिनट में जो है दूध जो है निकाल ले। ऐसा न कर पाने पर जो है दूध जो है ऊपर चला जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो दूध निकालने का जो हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता था, दूध जो चढ़ाने का हार्मोन होता है वो एड्रिनल हार्मोन होता है। जब ऑक्सीटोसिन की जो है कमी हो जाती है, जब अगर 5 मिनट के अंदर जो है दूध नहीं निकालते हैं जिससे दूध ऊपर जो है चढ़ जाता है। अब बात करते हैं साफ बर्तन के बारे में। साफ बर्तन होना चाहिए। जिस बर्तन में सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जिस बर्तन में हम दूध निकाल रहे हैं वो चौड़े मुंह वाला होना चाहिए तथा यह होना चाहिए कि वो स्टील का हो, जिससे जो है बर्तन को साफ करने में आसानी रहे। बर्तन को साफ करने के लिए जो है इथाइल प्रोपाइल इथाइल अल्कोहल इत्यादि से जो है दूध उसको साफ करते रहना चाहिए, जिससे जो है जो पिछले दूध में जो गंदगी इत्यादि है वो दूध के साथ जो है बार बार ट्रांसमिट ना होती रहे। अब खाना, पशुओं को खाना, सामान्यतः पशुओं को जो है दूध दोहने से पहले 1 घंटा पहले कंसंट्रेशन राशन देना चाहिए, जिससे पशुओं को जो है पशु चारा चरने में व्यस्त रहें और जो है उनका ध्यान इधर उधर न केंद्रित हो तथा संपूर्ण दूध जो है उनका आसानी पूर्वक निकाला जा सके। तथा दूध दोहन का क्रम, अगर किसी पशु को जैसे मेस्टाइटिस वगैरह बीमारी है तो वो जो है एक पशु से दूसरे पशु में ट्रांसमिट होती रहती है तथा इसके लिए स्वस्थ व जवान पशुओं को तथा बूढ़े पशुओं को जो है एक झुंड से बाहर कर देना चाहिए तथा जो है अंत में सबसे पहले इसके लिए जो है हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम स्वस्थ पशु का दूध दुहें, फिर जो थोड़े जवान पशु हैं उनका दूध दुहें तथा सबसे लास्ट में जो है हम जो है बूढ़े पशुओं का दूध दोहते हैं, जिससे जो है दूध की कीपिंग क्वालिटी जो है आसानी से लंबे समय तक बनी रहे। तथा दूध को छानना, दूध में धूल मिट्टी इत्यादि जो है गंदगियां आ जाती हैं तथा हमें ये करना चाहिए कि दूध को जो है छान करके ही प्रयोग करना चाहिए तथा जो है हो सके तो अपने जो दुग्ध के उपभोक्ता हैं उनको भी दूध जो है छान करके ही देना चाहिए। अब बात करते हैं अवशीतन या दूध का संग्रहण। दूध को जो है दुहने के बाद उसको बर्तन में रख करके ठंडे पानी या ठंडे पानी में रख देना चाहिए, जिससे जो है दूध खराब नहीं होता तथा इसके बाद उसको प्रोसेस्ड प्लांट में ले जाते हैं, जिससे जो है उसके जो है दूध की क्वालिटी बनी रहती है तथा लंबे समय तक दूध का उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं दुग्ध प्रदूषण व दूध से प्रदूषित होने वाले कारक। दुग्ध प्रदूषण व प्रदूषित करने वाले कारक। ये सामान्यतः जो है 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कारक जो होते हैं वो अडर में स्थित उसके अंदर जो कारक हैं वो शामिल किए जा सकते हैं जो दूध को अशुद्ध कर देते हैं, जैसे मेस्टाइटिस, शुरू का दूध। और बाहरी कारक जैसे एक्सटर्नल कारक जो होते हैं पशुओं के शरीर के बाहर
स्थित कारक जो है दूध को अशुद्ध कर देते हैं। जैसे पशुओं का ऑर्डर, अगर हम अयन को जो है साफ सुथरा नहीं करते हैं तो ये भी एक जो है आपका एक्सटर्नल कारक के रूप में हो जाता है। तथा ग्वाला भी साफ सुथरा होना चाहिए। दूध के बर्तन भी साफ सुथरे होना चाहिए। जो दुग्धशाला है जहाँ पर हम दूध को धो करके रखते हैं वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। तथा पशुओं का जो खान पान है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। अब बात करते हैं दुग्ध प्रदूषण की रोकथाम। दुग्ध प्रदूषण की रोकथाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दुग्ध प्रदूषण को जो है निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। जैसे पशुओं का जो झुंड है उसमें किसी भी पशु को मेस्टाइटिस हो गई है तो उसको जो है उस पशु के झुंड से अलग कर देते हैं। जिससे जो है पशुओं में ये चाहिए कि हमको किसी बाड़े में अगर पशुओं को जो है किसी पशु को मेस्टाइटिस हो गई तो उस पशु की स्क्रीनिंग करके, जैसे किसी पशु को मेस्टाइटिस है तो उसकी स्क्रीनिंग करके उसको पशु के जो है एक झुंड से अलग कर देते हैं। जिससे जो यह है तो ये संक्रमण जो है ट्रांसमिट ना होने पाए। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं तथा जब हम दूध को धोते हैं तो जो टीट से निकलने वाली पहली धारा रहती है उसको अलग फेंक दिया जाता है। जिससे जो बाहरी संक्रमण हो गए जैसे धूल मिट्टी इत्यादि जो है दूध के साथ जो है ट्रांसमिट ना होने पाए। अब बात करते हैं कि पशुओं के शरीर को जो है साफ स्वच्छ इत्यादि रखना चाहिए तथा दूध निकालते समय अडर इत्यादि को साफ या स्वच्छ या गर्म पानी से धो लेना चाहिए। जिससे जो है धूल मिट्टी इत्यादि जो है दूध के साथ न जाने पाए। तथा ग्वाला अच्छी आदतों वाला होना चाहिए तथा साफ सुथरे कपड़े पहने होना चाहिए तथा इधर उधर थूकना नहीं चाहिए तथा दूध निकालते समय उस जो है ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तथा दूध के बर्तन चौड़े मुंह वाले तथा स्टील के होने चाहिए जिससे उन्हें आसानी से साफ किया जा सके। और जो है साफ करने के लिए हमको इथाइल अल्कोहल इत्यादि का प्रयोग या डिटर्जेंट इत्यादि का प्रयोग करते रहना चाहिए। तथा दूध दोहन का तरीका जो है शुष्क होना चाहिए तथा फुल हैंड मिल्किंग के द्वारा या मशीन के द्वारा जो है दूध दोहना चाहिए। फुल हैंड मिल्किंग से जो है पशुओं के अयन में गांठ इत्यादि नहीं पड़ती है तथा पूरा दूध जो है पशुओं का आसानी पूर्वक निकाला जा सकता है। नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।